हेलो हेलो फ्रेंड्स। तो आज है संडे और आप थंबनेल और टाइटल देख के समझ ही गए होंगे कि आज मैं करने वाली हूँ अपनी किचन की डीप क्लीनिंग। तो देखिए टाइल्स पर देखिए कितना ग्रीसी ग्रीसी हो चुका है, ऐसे जैसे सब्जी वगैरह छौंकते हैं ना। तो मेरी किचन में ना एडजस्टर है और ना ही चिमनी है, इसीलिए ये ना बहुत जल्दी ही गंदी हो जाती है, बहुत जल्दी ही चिकनी चिकनी सी हो जाती है। तो सबसे पहले मैं ना एप्रन पहन लेती हूँ, क्योंकि ये मेरा फेवरेट कुर्ती है, क्योंकि इसका कलर कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है और कपड़ा भी बहुत सॉफ्ट है। तो मैं क्या करूँगी, पहले ही अपने मतलब मिल्टन निकाल के रखा है। और ये देखिए, ये पता नहीं क्या हो गया है, मिट्टी मिट्टी से इसमें हो गया है, शायद दीमक वगैरह कुछ लग गए होंगे। तो ये भी मुझे बहुत साफ़ करना है, देखने में बहुत गंदा लग रहा है। और तो क्या मैं करती हूँ कि पहले जो नाश्ता वगैरह मतलब मैंने बनाया था ना, लंच वगैरह, तो उसके पहले बर्तन वगैरह साफ़ कर ले रही हूँ। ऐसा होता है ना कि पहले खाना पीने से आप फुर्सत हो जाओ ना, तो आपको झंझट नहीं रहती है कि अभी मुझे खाना बनाना है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। तो पहले किचन का मैं सारा काम निपटा लेती हूँ, उसके बाद ही मैं क्लीनिंग करती हूँ। तो उससे क्या होता है कि हेडेक नहीं रहता है कुछ भी। तो अब मैं क्या करती हूँ कि अचार के डिब्बे हैं ना, उनमें देख रही हूँ कि मतलब ख़राब वगैरह तो नहीं हुए हैं। तो मैं अचार के डिब्बों में पानी से मतलब डिब्बे नहीं धुलूँगी, क्योंकि इसमें अगर एक बूंद भी पानी चली गई ना तो सारा अचार ख़राब हो जाएगा। तो अब मैं वही चेक कर कर के देख रही हूँ कि इसमें क्या रखा है, इसमें क्या है। और ये सेवई का पैकेट है। तो इन्होंने, और देखिए इन्होंने पापड़ तले थे तो गिलास में ही मतलब सरसों का तेल रख दिया। इनका कुछ भी नहीं होता है, ये इन्हें जो चीज़ जहाँ मिल जाए वो ऐसे ही कर देते हैं। तो ऐसा होता है ना, मैं दोपहर में ऑफिस चली जाती हूँ, और अगर ये ऑफिस से जल्दी आ जाते हैं ना तो ये किचन में एक्सपेरिमेंट करते ही रहते हैं। तो इनकी वजह से और मेरी किचन बहुत ख़राब रहती है। तो अब मैं क्या करती हूँ कि मैं सारे के जो डिब्बे हैं ना वो उतार लेती हूँ। तो पहले मेरे पास पिंक कलर के डिब्बे थे, फिर मैंने ब्लू कलर के डिब्बे लिए, और अब मैंने फाइनली ट्रांसपेरेंट डिब्बे लिए हैं, जो मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किए हैं और मुझे बहुत ही रीज़नेबल प्राइस में मिले हैं, और इनकी क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो क्या था कि डिब्बे तो मेरे पास बहुत सारे हैं, लेकिन ज़रूरतमंद चीज़ है वो मुझे इतनी ही लगती हैं, इसलिए मैंने इतने डिब्बों में भर रखा है। और पिंक कलर के डिब्बे मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब क्या करूँगी, मैं जो इसमें अखबार बिछा था ना वो मैं इसको फेंक दूँगी, क्योंकि मैं इसमें ना शीट वगैरह नहीं बिछाती हूँ, क्योंकि मुझे कहीं मिलती ही नहीं है। और पहले बिछी थी लेकिन वो ख़राब हो गई थी, तो फिर मैंने वो हटा दी है। तो मैं क्या है कि मैं किचन की महीने में 2 बार तो क्लीनिंग करती हूँ, डीप क्लीनिंग। और वैसे मैं अपनी किचन बहुत साफ़ रखती हूँ। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो सेवई का पैकेट है ना, तो एक खाली डिब्बा मैंने कर लिया था, उसमें रख दी थी, और सेवई का पैकेट में रखाई थी। क्योंकि ऐसा होता है ना कि जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती है ना किचन की, जिसमें मतलब सामान ज़्यादा होता है, और डिब्बे जितने भर जाते हैं, बाकी जितना भी सामान बचता है मैं स्टोर रूम में एक बड़ी सी बाल्टी है उसमें रख देती हूँ। और इनका क्या है कि वो बाल्टी इधर उधर रख देते हैं कि किचन स्टोर रूम से इधर मत रखो, उधर मत रखो। तो मुझे बहुत गुस्सा आ जाता है कि मेरा सामान कोई छुए ना, बस मतलब मैंने जहाँ रखा है वहीं पे रख दे। क्योंकि एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता है, और जिसके पास टाइम नहीं होता है वही मेरी हालत समझ सकते हैं। तो अब मैं क्या करती हूँ, मैं साबुन से ही, मतलब ये कपड़े धोने वाला साबुन है, मेरा मानना है कि इससे ना जो धोने वाला साबुन है, इससे ये वाला साबुन ज़्यादा अच्छा काम करता है। तो मेरे पास ना स्टील के भी डिब्बे हैं जिनमें मैं तेल और रिफाइंड वगैरह रखती हूँ। तो क्या कर रही हूँ कि मैं उससे साबुन से डिब्बे अच्छी तरीके से धो ले रही हूँ। तो यहाँ पर मेरे सारे डिब्बे अच्छे से धुल गए हैं, और अब मैं मसालदानी अपनी धो ले रही हूँ। ये मसालदानी मेरी शादी के ही टाइम की है। मेरी शादी को 3.5 साल हो गए हैं, और दिसंबर में 4 साल हो जाएंगे। और ये मसालदानी वैसी की वैसी ही रखी है। यही अच्छा होता है कि एक बार आप इन चीज़ों में पैसे डाल दीजिए, तो आपको क्या होता है कि ये आपको निराश नहीं करते हैं। तो ये मेरी इतनी पुरानी मसालदानी है, ना ही ये चटकी है ना ही पिचकी है, बहुत ही बहुत अच्छी है। और ये मसालदानी सिग्नेचर कंपनी की है, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगती है।
तो इसको भी मैं ना साबुन से ही धुल दे रही हूँ, क्योंकि ऐसा होना होता है ना कि अगर आपकी किचन अच्छी रहेगी ना तो आपका भी मन अच्छा रहेगा। ये जो मैं बोल रही हूँ ना, ये जितनी भी लेडीज़ लोग हैं यही समझ सकती हैं कि अब मैंने क्या किया कि मैंने अपनी सारी किचन ना पूरी तरीके से खाली कर ली है। मतलब ऊपर का काउंटर है ना, ऊपर का पोर्शन मैं पहले धुल रही हूँ। तो ऐसा होता है कि मैं ऊपर से ही नीचे आती हूँ, कि ऐसा होता है अगर आप ऐसा करेंगे कि पहले नीचे वाला धो लिया फिर ऊपर वाला धो लेंगे, तो इससे क्या होता है कि कचरा और बढ़ता है। तो आप ऐसा करा करिए कि ऊपर से नीचे आइए। तो मैं क्या कर रही हूँ, ऊपर भी मैं साबुन से और स्क्रब से अच्छी तरीके से साफ कर लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है ना कि सब्जी वगैरह छोकते हो तो उसका भाप, उसका तेल, ये इस सब से ना ये टाइल्स वगैरह हैं वो ख़राब हो जाती हैं। और भी लोग कहते हैं कि टाइल्स वगैरह ख़राब नहीं होती, उनको कपड़े से पोंछ दीजिए या कुछ भी करिए तो साफ़ हो जाती हैं, पर ऐसा नहीं है। मेरे यहाँ तो ऐसा नहीं है। एक खिड़की है, वो भी बाहर की तरफ है, और मेरी किचन बिल्कुल अपोजिट रखी है खिड़की के। तो इसमें क्या होता है कि इसमें धूल धक्कड़ तो ज़्यादा नहीं करने देती हूँ, क्योंकि मैं रोज़ साफ़ करती हूँ, लेकिन ये ऑयली वगैरह सा हो जाता है। जैसे आप इसके ऊपर देखिए, जो यहाँ भी पीला पीला सा लगा हुआ है, क्योंकि चिमनी वगैरह ना होने से और एडजस्टर ना होने से मेरी किचन का यही हाल होता है। तो मुझे इसकी क्लीनिंग करनी ही पड़ती है। और मुझे किचन साफ़ रखना अच्छा भी लगता है, क्योंकि ऐसा होता है ना, अपना आवर फर्स्ट इम्प्रेशन वाज लास्ट इम्प्रेशन। ऐसा होता है कि अगर मेहमान आ जाएं और अचानक से आपके किचन की तरफ आ जाएं और आपका दिल धक धक करने लगे कि अरे मेरी किचन तो बहुत गंदी है, तो पर मेरे साथ ऐसा नहीं, मेरी किचन हमेशा ही साफ़ रहती है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि अब मैं अपनी गैस भी अच्छे से साफ़ कर लूँगी, क्योंकि मुझे हर चीज़ ही अपनी साफ़ चाहिए। तो किचन जो गैस का टॉप है वो भी मैं साफ़ कर ली हूँ। मैं अब आज डीप क्लीनिंग ही करूँगी। तो मैं साबुन से, स्क्रब से अच्छी तरीके से अपनी किचन को साफ़ करूँगी, और इसमें मुझे शायद 2 से ढाई घंटे लग गए थे, क्योंकि मैं अब मुझे आदत हो गई ना, तो मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ और मुझे पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। तो इससे भी एक फ़ायदा है कि मैं सब चीज़ें जल्दी कर लेती हूँ। तो इधर भी मैं साबुन से ही साफ़ कर रही हूँ। तो इधर भी मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है, और मेरे पास किचन का वाइपर है, उससे मुझे आसानी हो जाती है। तो अब मैं क्या कर रही हूँ कि मैंने इस साइड रख दिए थे सारे डिब्बे, मतलब धुल के, मतलब निचोड़ने के लिए। तो अब इनका पानी सूख गया है, तो अब मुझे इस साइड भी सफाई करनी है, इसलिए मैंने ये वाले सारे डिब्बे इधर रख दिए हैं। तो अब मैं क्या करूँगी कि जिसमें मैं अपने छुरी वगैरह रखती हूँ, चाकू वगैरह, बेलन, चिमटा, तो मैं इसी वाले पार्ट में रखती हूँ। इसमें 4 डिवाइडर हैं। तो मतलब इसमें क्या होता है कि मैं अपने चाकू और आलू छीलने वाला पिलर इसमें ही रखती हूँ। और ये है मेरा चम्मच वाला स्टैंड, और ये छोटा वाला ये मेरा छोटा वाला रैक है। इसमें मैं अपने छोटे वाले डिब्बे रखती हूँ, जो कि ज़्यादा काम नहीं आते हैं, तो मैं उसको छोटे वाले डिब्बों को इसमें ही रखती हूँ। तो ये भी मैं साफ़ कर लेती हूँ। इसके बाद देखिए, ये छोटे छोटे डिब्बे हैं, इनमें मैं मतलब अपने ड्राई फ्रूट्स वगैरह होते हैं वही रखती हूँ। तो इनको भी मैं अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ। तो मैं किसी भी तरीके का सॉल्यूशन यूज़ नहीं करती हूँ, जिसमें बोलते हैं कि नमक के साथ यूज़ करो, सोडा के साथ यूज़ करो, तो मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है। मतलब मुझे ही नहीं पसंद है, मुझे लगता है कि उससे शायद चिकनाई वगैरह जाती नहीं है डिब्बों की। तो इसीलिए मैं ना साबुन का यूज़ करती हूँ, तो इससे मेरे डिब्बे सारे चमक उठते हैं। और टाइल्स वगैरह भी देखिए आप कितनी सुंदर लग रही है। मतलब जब आपकी किचन अच्छी होती है ना, तो आपको भी बहुत अच्छा लगता है।
तो यहाँ पर मैं वही सारी रैक वगैरह ये छोटी वाली यही धुल ले रही हूँ। उसके बाद मैं क्या करूँगी कि जहाँ पर ये दीमक वगैरह ने मिट्टी वगैरह लगाई थी ना, तो मैं वहाँ पर भी उस जाली को अच्छी तरीके से साफ़ कर लूँगी। तो यहाँ पर मेरे सारे डिब्बे धुल गए हैं। अब आ जाती है बारी इस पार्ट की। अब यहाँ पर मैंने क्या किया है कि पानी डाल के अच्छी तरीके से इसको साफ़ कर लिया है और अब देखिए कितनी मिट्टी मिट्टी हो गई है। तो यही होता है ना कि हम लोग रोज़ देखते हैं कि ये इतनी गंदगी है, लेकिन टाइम ना होने की वजह से कुछ और भी रीज़न होते होंगे जिसकी वजह से हम अपनी किचन साफ़ नहीं कर पाते हैं। लेकिन हफ्ते में 1 बार या महीने में 2 बार आप कर देंगे ना, तो आपकी किचन भी बहुत चमक जाएगी। तो अब मैं क्या करूँगी कि ये सिंक भी साबुन से अच्छी तरीके से धो लूँगी। तो लेकिन मैं ये सिंक है ना, मैं जब भी बर्तन धोती हूँ, दिन में जितनी बार भी मैं बर्तन धोती हूँ, तो उतनी बार मैं अपनी सिंक अच्छे से साफ़ करती हूँ, जिससे मेरी सिंक ना अच्छे से चमक जाती है। अब मैं क्या कर रही हूँ कि जो ऊपर वाला स्लैब था ना, तो उसका मैंने ये वाला पार्ट नहीं साफ़ किया था। तो अब मैं क्या-क्या कर रही हूँ कि यहाँ का जो जितना भी सामान है वो मैं जगह-जगह एडजस्ट कर रही हूँ। तो अब मैं यहाँ पर धीरे-धीरे सारे के सारे सामान यहाँ से निकाल दूँगी। जैसे अचार वाले डिब्बा है, मैं दूसरी किचन में रखाई हूँ क्योंकि मेरे घर में 2 किचन हैं। एक ये वाली किचन है और एक इसके अपोज़िट किचन है। और ये दोनों ही किचन मुझे छोटी लगती है, पता नहीं क्यों। और अब मैं क्या करूँगी कि ऊपर वाली स्लैब को अच्छी तरीके से मैं साफ़ कर लूँगी। अब क्या करूँगी कि मैं न्यूज़पेपर इसमें बारी-बारी से बिछाती जाऊँ। के लिए ना पन्नी वगैरह लेके आऊँगी, जो कि और मैंने देखा है कि और लोग पन्नी वगैरह बिछाते हैं, तो उससे अच्छा भी होता है कि पन्नी जल्दी से लो और साफ़ करो और बिछा दो। लेकिन ये न्यूज़पेपर ना बहुत गंदे हो जाते हैं क्योंकि ऑयल वगैरह होता है और भी होते हैं जो, तो ये न्यूज़पेपर तो मुझे बदलने ही पड़ते हैं, हर हफ्ते बदलने पड़ते हैं, बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो मुझे ऑनलाइन शॉपिंग करना बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन मुझे कहीं भी ऐसी मतलब साइट नहीं दिखी जहाँ पर ये सब चीज़ें मिलती हों। अगर आपको पता हो तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा, तो इससे मुझे भी हेल्प हो जाएगी। तो अब मैं क्या कर रही हूँ, न्यूज़पेपर बिछा के अच्छे से जितने भी डिब्बे हैं उसको अच्छे से पोंछ के रख दे रही हूँ। तो पहले मेरा पोर्शन कुछ अलग था और अब मैंने कुछ अलग डिज़ाइन से किया है, क्योंकि ऐसा होता है ना कि आप एक ही बार अगर एक ही जैसा डिज़ाइन रखेंगे ना, तो आप भी बोर हो जाएंगे। हाँ, वो अलग बात है कि आपको जिस चीज़ से जो जगह से मतलब सामान उठाने की आदत होगी ना, तो आपकी वही आदत बनी रहती है। लेकिन आदत में भी सुधार हो जाएगा, 1-2 दिन लगेगा, फिर आपको आदत हो जाती है। तो अब मैंने क्या किया है कि इस साइड सारे प्लास्टिक के डब्बे रख दिए हैं और उसके अपोज़िट साइड मतलब अलग साइड से स्टील के डिब्बे रख दिए हैं और अपनी मसालदानी रख दी है, और लाल वाले डिब्बे में अपना सूखा आटा रखती हूँ, जिससे पत्थन वगैरह बोलते हैं ना, तो मैं इसमें वही रखती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि शाम को ही ये डिब्बा पूरा भर देती हूँ, तो सुबह मुझे आटा छानने की कोई दिक्कत नहीं होती है। मतलब सुबह तो मुझे वैसे भी बहुत जल्दी होती है, तो मैं सुबह इसी से ही आटा ले लेती हूँ, आटा मारती हूँ और जल्दी से फटाफट रोटियाँ बना लेती हूँ। तो ऐसे मेरा काम ना बहुत जल्दी हो जाता है और मैं ऑफ़िस के लिए देर भी नहीं होती हूँ। तो मैं किसी दिन अच्छे से आपको बताऊँगी कि मैं ऑफ़िस के लिए मतलब पहले से ही अपने किचन के टिप्स बताऊँगी जो मेरा काम आसान कर देता है। तो यहाँ पर देखिए मेरी किचन नीट एंड क्लीन हो चुकी है। देखिए कितनी चमक रही है मेरी किचन। तो यहाँ पर मैंने इसी तरीके से ऑर्गेनाइज़ की है, तो आपको आइडिया वगैरह मिल गया होगा कि मैंने कैसे की है। और अभी मेरी किचन ना मॉडिफाई नहीं है, मतलब अभी मेरी किचन में काउंटर्स वगैरह नहीं बने हैं, इसलिए मैं नीचे नहीं दिखा रही हूँ। नीचे भी मतलब टाइल वगैरह लगे हैं, लेकिन काउंटर्स वगैरह नहीं बने हैं। तो देखिए किचन मेरी कितनी साफ़ लग रही है, सिंक भी कितनी साफ़ लग रही है, किचन देखिए कितनी साफ़ थी। और ये है एलजी का 10-12 साल पुराना फ्रिज होगा, इसको भी मैंने अच्छे से साफ़ किया था, लेकिन वीडियो बहुत लेंथी हो जाती इसीलिए मैंने नहीं दिखाया। तो फिर आपको आज का वीडियो कैसा लगा हो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। और ये मैंने फ्लिपकार्ट से ही इसके कवर मंगाए थे, ये तो मुझे आसानी से मिल गए थे। तो इसके बाद मैंने घर में बनाई हुई बूंदी रख दी थी और सब्जियां रख दी थी। मैं घर पे बूंदी बना लेती हूँ, जब भी मेरा मीठा खाने का मन होता है तो मुझे ये मीठे में बूंदी ही सरल लगती है, जो मैं आसानी से बना लेती हूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, आप खुश रहिए।
फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।